Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers. Good morning. God morning. Music. Cheers. पांडे जी का एक्सेंट देखा आपने? गुड मॉर्निंग. Cheers. पांडे जी बिल्कुल सैंडर्स से भी ट्रेनिंग लेकर आए हैं बिल्कुल. IMA OTA गए नहीं. Say that your guys want to not that way. As a NCC कैडेट में वहां गया था. नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ. You're from your Sanders pass out. आप डायरेक्टली सैंडर्स से वेस्ट पॉइंट वाला मामला है आपका OTA IMA NDA वाला मामला नहीं. सीधा वेस्ट पॉइंट सैंडर्स. हाँ बोलो और बताओ. पाकिस्तान में धुरंधर चल रहा है, एकदम असली वाला. हाँ उसको लश्कर वाले को नाप दिया ना, निपटा दिया. हाँ. और एकदम उसके विजुअल्स भी अब तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो गए हैं. मस्त. उसका पूरा सीसीटीवी वाला मामला मैंने देखा था, कहीं पता नहीं सच है जेन्युइन है क्या है वो, पर सीसीटीवी में दिखाया है कि वो गाड़ी में जा रहा था और कोई दो मोटरसाइकिल में आए और उसको थैंक यू बोला और फिर निकल लिया कोने से और फिर चल दिए. जब सोशल मीडिया जब वीडियोस आई तो था कि भाई हुआ, लेकिन अब उसको मतलब कवर भी किया है, जर्नलिस्टों ने कवर भी किया है और संस्थानों ने उस पर लिखा भी है. तो उसमें यह था कि लश्कर तौबा का को फाउंडर था ये, इसका नाम था आमिर हमजा. तो हमजा को हमजा ने टपका दिया. हमजा अली मजारी ने. हमजा तो वापस आ गया, अब रिजवान रिजवान तुम कहाँ हो? ठीक बात है. हाँ चलो गुड. और बताओ. बढ़िया था बिल्कुल. कॉन्ग्रेचुलेशंस. देखो यार साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और इससे फायदा क्या है. मैं आपको बताता हूँ. जो लोग भेजते हैं आतंकवादियों को भारत में, वो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते. हाफिज सईद के बेटे का नाम ताला सईद है. हाफिज सईद के बेटे का नाम ताला सईद है. वो क्यों नहीं आता लड़ने के लिए? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हाफिज सईद ने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा. ये तो बड़ा कहता है कि सब शहीद हो जाएंगे और गाजी हैं और मुजाहिद हैं और ये जाएंगे और गजवाए हिंद करेंगे. अपने बेटे को बिल्कुल इसने बचा के रखा है कि बेटा सुन, ये सब गरीबों को चूरन देने वाला मैटर है, गजवाए हिंद वाला है. जो खाने पीने का जिनको नहीं मिलता उनको थोड़ा सा बोल दो कि जन्नत में तुम्हें ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, पगला जाएंगे. तेरे लिए जन्नत तो मैं मुरीद के में ही बना दूंगा. तू लाहौर शहर जा, शाम को शॉपिंग कर, iPhone 17 Pro Max कैरी कर. तू कहाँ इन जाहिलों के चक्कर में पड़ा हुआ है? कभी भी देखना. तो ये जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो मैसेज. अब ये कौन करवा रहा है वी डोंट नो, क्योंकि हम तो वी कैन ओनली गेस. हमारा तो एक गेस वर्क है, हाइपोथेटिकल मामला है. लेकिन एक बात तो तय है कि जो ये करवाते हैं, देखो जो करते हैं वो तो वैली में निपटाए जा रहे हैं, जो करते हैं ग्राउंड पे, और जो करवाते हैं वो तो उधर ही है पाकिस्तान में. तो उनको भी तो कोई जाके गुड मॉर्निंग बोलेगा कि नहीं बोलेगा उनको गुड मॉर्निंग? क्योंकि असली प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो भारत में कर रहे हैं, असली प्रॉब्लम वो है जो उनको भेज रहे हैं. जड़ तो वही है. तो आप जड़ को जाके जब वहां पे आप थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे, थोड़ा सा वहां पे वैक्यूम क्लीनर लेके झाड़ू पोछा लेके जब आप साफ सफाई करेंगे, तब थोड़ा सा वो माहौल बनेगा. ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान में नज़र उतारी जा रही है. नज़र उतारी इसलिए कह रहा हूँ कि PSL के जो CEO हैं उन्होंने बाबर आजम की बाकायदा फील्ड में नज़र उतारी है. ऐसे क्या बात कर रहे हो? यस. क्यों? क्या कर रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं सर. और ये इसलिए हुआ है ताकि भाई की परफॉर्मेंस बढ़ती रहे. ये किसने करा है? PSL के CEO हैं सलमान नसीर. ठीक है, सलमान नसीर. हाँ. तो इन दिनों इनकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है PSL के हिसाब से और इनके आंकड़ों के हिसाब से, जिसमें इन्होंने 39, 43, 87, 43 ऐसे रन लिए हैं. तो उसके आधार पर माना जा रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो अच्छा परफॉर्म करते रहे इसलिए तो किसी की नजर ना लगे तो फट से नजर उतार दे, इसलिए नजर उतारी गई. इसकी जवान पे कंट्रोल कराओ बाबर आजम की. बोलो फालतू की चीजें खाता है ये, इतनी बिरयानी चावल खाता है, ये सब बंद करे. और पाकिस्तानी कहते हैं कि विराट से अच्छा है, बिल्कुल होगा. मैं पाकिस्तानियों के साथ बहस नहीं करना चाहता. आई ओनली वांट टू से वन थिंग. विराट से तुम कुछ मत सीखो. विराट के पास इतने पैसे हैं, विराट इतना करोड़पति है और विराट की प्रॉपर्टी, ये सब छोड़ो. विराट का टैलेंट भी छोड़ो, विराट की बैटिंग भी छोड़ो, विराट के आंकड़े भी छोड़ो. उससे डिसिप्लिन ही सीख लो यार. विराट कोहली से अगर कोई एक चीज कोई बोले ना, अगर मुझसे कोई बोले कि आप एक चीज, मुझे क्या मतलब है क्रिकेट से यार, मैं देखता भी नहीं ठीक से. हाँ नॉलेज है मुझे इन द सेंस कि एक्सेप्ट्स आ गए, ये आ गए, तो आता रहता ना युग, तो मुझे याद हो जाता है. तो इसलिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज, विराट से अगर कोई एक चीज सीख सकता है बाबर आजम, ठीक है, और दैट इज डिसिप्लिन.
जिसको एकाग्र मन से होता है ना, जो एक जमाने में कहते थे वो कि वो ऋषि बैठे थे और चुटिया बांध के। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो तो पढ़ने के लिए बांधते थे चुटिया, कि जब ऐसे होती थी तो हाँ, नींद ना आए इस वजह कील से में बांध। ना, उसकी नहीं, वो तो अलग चीज बोल रहे हो, वो नहीं। मैं जो ऋषि मुनि होते थे ना, जो गुफाओं में हैं, तो जो एकाग्र मन से ध्यान दे रहे हैं, प्रभु का ध्यान चल रहा है, तो चल रहा है, तपस्या जो हो रही है, तब बर्फ गिर रही है तो कोई फर्क नहीं है, कह रहे हैं बिच्छू चढ़ गए और सांप लौट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय वर्ल्डली थिंग्स, वो है तो वहीं पे है मामला। तो यार ये इफ यू वांट, सो देयर आर 2-3 बिग एग्जांपल्स। वन इज राहुल द्रविड़, एकाग्र मन से, एक सचिन तेंदुलकर है, एक विराट कोहली। तो ये जितने भी ग्रेट्स हैं ना, आई एम श्योर बहुत और भी होंगे, बट ये विराट 24 घंटे कर करके डिसिप्लिन तो सीख ले, जबान पे तो कंट्रोल कर। वो एक देख रहा था मैं कुछ साल पहले की बात, 2-2.5 साल पहले की, वो महेंद्र, वो कहीं पार्टी में गए, पाकिस्तानी टीम को पार्टी में, तो इतने बड़े बड़े डेग में बिरयानी पड़ी है, पता नहीं कौन सा मरा हुआ जानवर पड़ा था, और इतने चावल पड़े हैं, और ये, और वहां पे मुर्गा दिखा रहे हैं, उसमें घी में तैर रहा है, और कोई पता नहीं क्या है। हमेशा नहीं खाने की वीडियो आती है इससे ऊपर नहीं, नॉट दैट, मुझे, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, आप ये निहारियां खा रहे हैं, आपके लिए जहर है ये, आपके लिए जहर है ये। यू कांट ईट ऑल दिस नॉनसेंस, राइट? आपको नहीं खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप, जैसे ग्रिल्ड आपने चीज खाई, वो भी आपने व्हाइट मीट खाया, आपने फिश खाई, आपने ग्रिल्ड चिकन खाया, आपने लेटस हो गई, या आपकी ब्रोकली हो गई, या आपका सूप हो गया, या आपकी ऐसे, आपको ये चीजें हैं। विराट कोहली का इंटरव्यू नहीं देखा कि मैं एक चीज 6 महीने खा सकता हूं, कह रहा मैंने जो बेसिकली वो फूड ही था। अब यार विराट कोहली है तो दिल्ली का, सही बात है, और दिल्ली का होगा तो उसने छोले भटूरे जरूर खाए। यार एक बात बताओ यार, दिल्ली का खाना है कमाल का, इसमें कोई डाउट नहीं करता, सॉलिड खाना है दिल्ली का यार, सॉलिड खाना में अलग अलग चीजें ना, लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ है दिल्ली का खाना, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट, ठीक है। तो वो तो वैसे माहौल में पला बड़ा है विराट कोहली, तो उसने दुनिया भर की चीजें खाएंगे, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि यार मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हूं, ये ड्रामा नहीं चल सकता। उसने मन बना लिया, जिस दिन उसने मन बना लिया वो चैंपियन हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती, दे ऑलवेज कंपेयर। तो नजर उतार लो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, नजर उतार लो, बुरी बात नहीं है, लेकिन पब्लिकली तुम ऐसा करोगे फिर लोग मीम्स बनाएंगे यार। वैसे होने वाला भी क्या है, इनको कुछ असर नहीं पड़ने वाला सर, आई एम श्योर। वसीम अकरम ने कल एक मैच में बोला था ना, विकेट गिर रहे थे, ये भी आउट होकर चला गया, पवेलियन में केले फूंक रहा था, कह रहे इतनी टीम टेंशन में है, इतने विकेट गिर गए और ये लगा धपा उसमें। भाई का कंसंट्रेशन, आपने डिसिप्लिन की बात की ना, विराट कोहली का डिसिप्लिन है अपने स्पोर्ट्स के लेकर, इनका डिसिप्लिन है अपने खाने को लेकर। मैच हारे तब भी केला खाना जरूरी है। मिल गया दर्जन केले कहीं रखे थे, वो मैच में विकेट गिर रहे हैं, टेंशन केले निपटा रहे हैं, वो कह रहा बांदर के जैसे केले खा रहे हैं, है ना, बांदर के जैसे केले खा रहे हैं बहुत सारा। चलो ठीक है सर, ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल का शुरू हुई थी, तो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पीसीबी बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज है, और पहले के दौर अलग था, जैसे आप भी कहते हैं जब वसीम अकरम और ये सब अकरम जब खेलते थे तो अलग था। आज जो पाकिस्तान पीसीबी स्थिति है, इतना पोलिटिसाइज है कि उनके साथ मैच संभव है ही नहीं। ये बात सच है। देखो, 2 चीजें हैं जी। ये पाकिस्तानी अक्सर इंडिया को अक्यूज करते हैं कि आप पॉलिटिक्स लाते हैं क्रिकेट में। पॉलिटिक्स नहीं यार, देश की सरकार अगर वो बोलेगी आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो नहीं खेलना है, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। इसमें पॉलिटिक्स कहां लाना है, वो तो आदेश है, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट के, एंड यू कांट वायलेट यार। एक बार होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया कि बेटा नहीं खेलना है, नहीं खेलना, कहानी खत्म हो गई, उसमें बहस किस चीज की। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अलग बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी क्या है कि इन्होंने अपनी क्रिकेट को भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो ललित मोदी किसी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने, इनकी जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है, ये भी पॉलिटिकल, जानबूझ के नेतागिरी करनी है, जानबूझ के नेतागिरी करनी है, ठीक है, अननेसेसरीली। और पाकिस्तान में कोई अपना काम नहीं करता। ये देखो, इसको क्यों लगाया है पता है, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को इसलिए लगाया क्योंकि उसका साला है वो। अबे साला, यस, इसी की डिमांड थी सर, कमेंट आए थे। अबे साले, तो ये साला है आसिम मुनीर का, तो उसने बोला होगा
जीजू मुझे पीसीबी के साथ खेलने दो ना। उसने बोला हाँ बेटा पीसीबी के साथ 10 लोग और खेल चुके, तू भी खेल ले क्या है ना, तू भी जाके फुटबॉल पे लात मार दे। तो पहुंच गया पीसीबी में, लात मारी उसने दमादम। पीसीबी से सर फुटबॉल से लात। मैं भी ईरान जाऊंगा। हाँ ईरान भी गए, दोनों साथ गए। अच्छा वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वहां पे भी जीजा ही आ गए, भाई साहब पीछे, मतलब आसिम मुनीर आ गए और ये पीछे। वो कौन सी सलमान खान की फिल्म, वो कहता मैं जीजा की बात मानता हूँ, कौन सी है एक है ना, बंधन। क्या है वो, क्या बोलता है, जो जीजा बोलेंगे वही करूंगा। ये बोलता है जो जीजा बोलेंगे वही करूंगा। तो वही है इसका। बंधन फिल्म का पोस्टर लगाओ यार कोई। ये भी कहता है ना करो कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी ईरान जाऊंगा, ना आगे तू नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो चलो ये लेट गया होगा। हाँ। जैसे वो बदतमीज बच्चे नहीं होते शॉपिंग मॉल में लेट जाते हैं, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या बेटा अभी तो खाई पी नहीं है, एक और खानी है, फिर जमीन पे लेट जाते हैं चीखना चिल्लाना शुरू। ये भी ये लेट गया होगा अपने जीजा के सामने कि जीजा मैं भी ईरान जाऊंगा। उसने बोला बेटा तुम्हें नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। कहना जीजा काम तो तुम्हारा भी नहीं है पर अगर जा तुम रहे हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता साथ में। कह रहा चल यार फ्री में जहाज तो जा ही रहा है, तू भी एक सीट पकड़ ले वहां पे बैठ जा। सही बात है, कहेगा मैं तो फिर भी सिविल मिनिस्टर हूँ, आप तो आर्मी से हो, आपका तो कोई रोल ही नहीं है वहां पे। सर इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने 40 मिनट बात की। उस पे जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। I had a very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. तो मेरा सवाल ये है कि भारत कई देशों से बात कर रहा है ईरान इशू पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कूद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में देयर इज अ कल्चर, पाकिस्तान में कल्चर है सेल्फ प्रमोशन का, और ये कल्चर हर देश में होता है, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा है जी, ठीक है। और वो भी पाकिस्तान में 4 प्रोविंस जो है उसमें से एक में है सेल्फ प्रमोशन का, शो ऑफ का, कंपैरिजन का। बाकी बलूचिस्तान में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में भी नहीं है। ये एक ही प्रोविंस में, एक ही स्टेट में पाकिस्तान के, जिनको एक खाज है, ठीक है। अब ये हमें मानते होंगे। बात यह है कि हर पाकिस्तानी हुक्मरान जो आता है उसको पता है कि ये जो अमेरिकन हैं, जो आज की तारीख में हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हमें पैसा दे रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं और हमारी इज्जत कर रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका का एजेंडा है। और बाद में पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। तुम तो आइसक्रीम खा लोगे जाके वहां पे, तुम आइसक्रीम खा लोगे, पूरी कौम के नाक से वो आइसक्रीम निकलेगी अगले 15 साल 20 साल। ये पाकिस्तान के साथ 2-3 बार हो चुका है पहले, जिसलिए ख्वाजा आसिफ ने वो टॉयलेट पेपर वाला दिया था। ये फिर उसी चक्कर में फंस रहे हैं। और एक बात बताऊं, 9/11 के बाद भी जब पाकिस्तान में वो पैसा आया और अरबों डॉलर आए, 30-35 पता नहीं कितने अरब डॉलर आए, मोटा पैसा आया, भर भर के डॉलर आए पाकिस्तान में, तब भी पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि देखो हम अमेरिकन के कितने क्लोज हैं, ये तो बिल्कुल हमारी जान है और इससे बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, और हम इंडिया को दिखा देंगे, इंडिया को दिखा देंगे। उनका यही है, इंडिया को दिखा देंगे। फिर जब लोग मरने लगे, कह रहे यार असी तो फंस गए। ये चक्कर है सर, इंडिया को दिखाते अफगानी भी इन्हें मार रहे हैं। यार मैं कह रहा हूं कि चलो अफगानिस्तान का तो इनका बॉर्डर वाला मामला है, ठीक है ना। आप अमेरिका से, मैं तो पाकिस्तानियों को ये बोलता हूं, वो अग्री नहीं करते, और मैं गुड फेथ में बोल रहा हूं, साफ दिल से बोल रहा हूं। आपको अमेरिका से दोस्ती करनी है करो, आपको नहीं करनी मत करो। वो आपका एक संप्रभुता किसी देश की है ना, आपकी खुद मुख्तारी, आपकी सोवरेनिटी, आपकी संप्रभुता। हम तो कोई नहीं होते इसमें बोलने वाले। बस मैं ये कह रहा हूं कि यार डोंट गेट यूज्ड बाय पीपल। आप में, पाकिस्तानियों में, और ये आम पाकिस्तानी में भी है कि हम इंडिया को दिखा देंगे। ये जो इंडिया को दिखा देने के चक्कर में ना, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ भी चीज पे आप उनको इंडिया को दिखा देंगे, हम इंडिया को नीचे दिखा देंगे, नीचा दिखा देंगे इंडिया को, और हम इंडिया को शिकस्तफाश, पता नहीं कौन कौन से अजीब जबान में बोलते हैं, शिकस्तफाश दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। उस चक्कर में पाकिस्तानी ब्लैंक कागज में साइन। और अमेरिकन को पता है ये बात। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो फेमस स्टेटमेंट दिया था, आप लगाइए, कि उसने बोला कि वन डे इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, उसको भी पता है कि इनके पास कोई तेल नहीं है, और जो सरसों का तेल है भी वो भी दुबई से इनके पास वो भी नहीं है। गाड़ी में तेल डालना नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। पाम ऑयल भी इनका बाहर से आता है, सरसों का तेल भी बाहर से आता है, इनके पास कख नहीं है पाकिस्तानियों को। दे हैव जीरो। बट इशू इज दैट कि दे मस्ट अंडरस्टैंड ऑल्सो कि पाकिस्तानीज की, भाई आप एक बात बताओ, ये इस भूख में
कि हम इंडिया को नीचे दिखा देंगे। आपने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया। आप इंडिया को नीचे मत दिखाओ, आप इंडिया से आगे निकलने की कोशिश करो, आप इंडिया को इग्नोर करो। आप बोलो कि हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी मेहनत करके इंडिया से आगे निकल जाएंगे, और अपना मुंह बंद करो और मेहनत करो। ये करना बहुत मुश्किल है। टू टेल अ लाहौरी टू शट अप एंड वर्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। लाहौरी विल नॉट शट अप एंड विल नॉट वर्क। बोलना उसको 24 घंटे। तो इंडिया को दिखा देंगे, इंडिया को दिखा देंगे के चक्कर में, इंडिया को दिखाने के चक्कर में आधा मुल्क गंवा दिया। अब वहां पे पठान इनको डेली कोड़ कर रहा है वहां पे बॉर्डर पे, इंडिया को दिखा देंगे। यही चीज का फायदा अमेरिकन उठाते हैं। उनको पता है कि ये पाकिस्तान की एक नब्ज है, कमजोर नब्ज है। उनको पता है कि इंडिया वाली नब्ज पे दबाओगे तो उछलेंगे ये लोग। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब देखना, कल देखना कि इंडिया जो है पाकिस्तान से तेल खरीदे। उसको बोला हुआ सीआईए ने। सीआईए के पास तो पूरा का पूरा रहता है ना मामला। सीआईए अरबों डॉलर खर्च करता है इसी पे कि सर अगर आप ये बोलेंगे तो उसका मीडिया में वो रिएक्शन होगा। सीआईए के डायरेक्टर ने कर दिया होगा ब्रीफ कि सर आप बस ये बोल देना कि तेल हम निकालने वाले हैं तुम्हारा, और तुम्हारा तेल निकालने वाले हैं पाकिस्तानियों। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा तेल निकलने वाला है और वो तेल इंडिया भी खरीदेगा। अब ये पागल होगा कि देखो हमारे पास तो तेल है, इंडिया भी खरीदेगा। यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया। हफ्ते 10 दिन इसी खुमारी से ये नहीं निकल पाए। एक खुमारी और चढ़ी है, बताइए ना। मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि आसिम मुनीर इनको नोबेल मिलना चाहिए। वो पास हो गया और यूनिवर्स पास हुआ है कि भाई एकदम मिलना चाहिए। इन दोनों नेतृत्व ने और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की जंग को खत्म करने में, इसके लिए नोबेल मिलना चाहिए। रोल तो कोई नहीं है, आप भी जानते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर बात वो नहीं है जी। कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि मैंने 10 लड़ाइयां रोक दी। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि ये जो ईरान और यूएस की जो लड़ाई है जिसको पाकिस्तान, ये रोकी किसने? या तो डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी, या तुमने। ऐसा तो नहीं कि 5 लोगों ने मिलकर रोकी। भाई नोबेल प्राइज तो एक ही को मिलता है जी, ठीक है। या तो ये बोलें कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करेंगे नोबेल प्राइज, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करेंगे नोबेल प्राइज, या तो ये बात कर लो कि हम शेयर करेंगे नोबेल प्राइज। वो शेयर करना चाहता है तुम्हारे साथ कि नहीं, ये बोल दें डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आसिम मुनीर को चैलेंज है मेरा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुले मंच पे बोल दे कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज सपोर्ट माई नोबेल प्राइज, यानी कि आसिम मुनीर नोबेल प्राइज नॉमिनेशन। प्लीज, आई वॉन्ट योर सपोर्ट फॉर माई नोबेल प्राइज नॉमिनेशन बिकॉज आई वॉज द पर्सन who did the ceasefire between US and Iran. I, Asim Munir, am responsible. Therefore, I should get the Nobel Prize. जब आपने so called ceasefire करवाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब हमने आपको सपोर्ट करा था। इस बार ही ceasefire पाकिस्तान ने करवाया है और मैं पाकिस्तान का सिपह सालार, मैंने ceasefire करवाया है, आप करो, सपोर्ट करो। ये इसको बोलना चाहिए। अगर ये बोल दे ठीक है और डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट कर दे, मैं आज मेजरली राइट पर वादा करना चाहता हूं, मैं पहले मूछें उगाऊंगा। पहले उगाऊंगा मूछें, ऐसे नहीं काटूंगा क्योंकि है नहीं मेरी। मैं पहले उगाऊंगा मूछें और उगाने के बाद मैं आपके सामने लाइव पे वो मूछें छिलवाऊंगा कि मैंने मूछें कटवा ली। आसिम मुनीर हुक्का पानी बंद करवा देगा सर डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों का। मैं तो कह रहा हूं अगर इसने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया पब्लिकली, 50 लोग बैठे हैं, इसने बोल दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई आसिम मुनीर, the Sepah Salar of Pakistan, was responsible and my National Assembly has recommended my name for Nobel Prize and you should also recommend my name for Nobel Prize. Or Donald Trump बोल दे yes, I thereby recommend your name for Nobel Prize. ठीक है, तो पहले मुंह छुगाई जाएगी, फिर उसको छीला जाएगा इनके सामने। सर सिर्फ बात आसिम मुनीर की नहीं ना, शहबाज शरीफ भी हैं, आशिक दार जो हैं, उनका भी नाम है। मतलब कितने लोगों को एक साथ एक ही देश से। नहीं, ये सब देखो, ये फर्जीवाड़ा है। ये सबसे बड़ा जो कार्टून नेटवर्क चैनल है ना, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। कल उसने क्या बोला था, चौधरी फवाद ने यही बोला था कि ये आसिम मुनीर इज द बॉस ऑफ पाकिस्तान। ये असेंबली इनकी नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, फर्जीवाड़ा है ये। इसकी दो रुपए की औकात नहीं है यार, इसकी 2 रुपए की औकात नहीं है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। कोई नहीं पूछता पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आता है पाकिस्तान में, और ये भी डिक्टेटर ही आसिम मुनीर, ये जुत्ती पे रखते हैं। आप एक बात बताओ, अभी बात हो रही है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील की, पार्लियामेंट में डिस्कस हुई नहीं? या चलो आपने सीक्रेट में, आपने पार्लियामेंट को ब्रीफ भी करा, क्लोज डोर ब्रीफिंग होती है, मीडिया में नहीं जाना चाहिए,
ये लोग कहते हैं ब्लडी सिविलियंस, पाकिस्तानी फौजी कहते हैं ब्लडी सिविलियंस, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हें समझाएं कुछ, तुम्हारा दिमाग भी नहीं है कि तुम समझो, गेट आउट। चीफ ने डिसाइड कर लिया, दैट्स इट। ये चलता है पाकिस्तान में। चलिए ओके भैया, हम लोग चलते हैं फिर, राम राम। जय हिंद।